महिला अपने लाल रंग से सजे नाखूनों वाले लंबे हाथ को उठाकर हंस पड़ी, जैसे उसने दुनिया का सबसे मजाकिया मजाक सुन लिया हो। उसकी नजर धीरे धीरे लड़की के डरे हुए चेहरे पर फिसली और फिर पीछे सहमे हुए बच्चों पर टिक गई। उसकी मुस्कान में मिठास थी, लेकिन शब्द झर जैसे ठंडे। वह बच्चों को प्यारे जानवर कहकर उन्हें महल ले जाने की बात करने लगी, यहाँ तक कि उनके ड्रैगन की खाल से गर्म कपड़े बनाने की बात भी सहजता से कह दी। माहौल एक पल में सर्द और खतरनाक हो गया। उसके इशारे पर नौकर टूट पड़े। वे जानवरों की तरह झपट्टे और बच्चों को छीनने लगे। लड़की ने बिना सोचे समझे उन्हें अपने शरीर से ढक लिया, खुद को ढाल बना लिया। डंडों और लातों की बारिश उसके शरीर पर टूट पड़ी। हर वार उसके शरीर को तोड़ रहा था, लेकिन उसके हाथ ढीले नहीं पड़े। उसने बच्चों को और कसकर पकड़ लिया, जैसे यही उनका आखिरी सहारा हो। पूरे आंगन में चीखें, हंसी और हिंसा की आवाजें गूंजने लगीं। उसकी सांसें टूटने लगीं, नजर धुंधली पड़ने लगी, लेकिन वह फिर भी झुकी नहीं। तभी अचानक एक गरजती हुई आवाज पूरे आंगन में गूंजी। दरवाजा जोर से टूटकर खुला और एक ताकतवर आकृति अंदर आई। एक ही लात में उसने एक हमलावर को दूर फेंक दिया। बाकी नौकर डर के मारे वहीं जम गए। उनके हाथों से डंडे गिर पड़े। वह सीधे लड़की के पास आया। उसकी हालत देखकर उसका चेहरा पल भर में बदल गया, गुस्से और ठंडे क्रोध से भर गया। उसकी निगाहें घायल शरीर, खून के निशान और डर से कांपते बच्चों पर टिक गईं। बिना एक शब्द कहे उसने अपना भारी और कीमती चोगा उतारकर लड़की और बच्चों पर डाल दिया, उन्हें पूरी तरह ढक लिया। उस चोगे की गर्माहट ने जैसे उन्हें बाहरी दुनिया से काट दिया, एक सुरक्षित घेरा बना दिया। फिर उसने बिना परवाह किए कि लड़की कितनी गंदी और लहूलुहान है, उसे अपनी बाहों में उठा लिया। यह दृश्य देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने कभी उसे इस तरह किसी के लिए झुकते नहीं देखा था। उसने ठंडी नजर से ली सैफई की तरफ देखा, वो नजर जिसमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ फैसला। उसी पल उसका भाग्य तय हो गया। उसे महल के एक कोने में कैद करने का आदेश दिया गया, जहाँ से बाहर निकलना मना था। इसके बाद वह लड़की को लेकर सीधे महल लौट गया। पूरे रास्ते कोई उसे रोक नहीं सका। नौकर चाकर सिर्फ देखते रह गए, जैसे किसी असंभव दृश्य के गवाह हों। महल पहुंचकर उसने उसे अपने निजी कक्ष में ले जाया, वो जगह जहां आम तौर पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। तुरंत शाही वैद्य को बुलाया गया। जांच के बाद महंगे औषधि छोड़कर वैद्य चला गया। लड़की खुद अपनी मरहम पट्टी करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे रोक दिया। वह खुद उसके घावों पर दवा लगाने लगा। उसके हाथ थोड़े अनाड़ी थे, लेकिन हर हरकत में एक अजीब सावधानी और ध्यान था। वह धीरे धीरे घावों पर मरहम लगाता और हल्की सांस से दर्द कम करने की कोशिश करता। उसका यह बदला हुआ व्यवहार लड़की के लिए और भी असहज था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो इंसान कभी इतना ठंडा और बेरहम था, वह अब इतना अलग क्यों लग रहा है। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर उसने बिना उसकी तरफ देखे शांत आवाज में कहा कि कुछ दिनों में शहर का मशहूर फेस्टिवल आने वाला है, जहां झील पर रोशनी और लालटेन सजती हैं। अगर उसके घाव ठीक हो जाएं, तो वह उसे साथ लेकर जाएगा। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनके पीछे छुपा भाव समझना आसान नहीं था। उसके जाने के कुछ ही देर बाद हवेली का मुख्य सेवक कई दासियों और नौकरानियों के साथ कक्ष में आ पहुंचा। सब यही कह रहे थे कि यह सब आदेश ऊपर से आया है, उसे पूरी तरह आराम और देखभाल दी जाए। कमरा अचानक लोगों से भर गया, लेकिन भीतर ही भीतर बेचैनी फैल चुकी थी। हर तरफ नजरें थीं, जैसे हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। ऐसे माहौल में बच्चों का असली रूप में रहना नामुमकिन था। इसलिए उसने खुद को कमजोर दिखाते हुए इलाज और शांति का बहाना बनाकर सबको बाहर भेज दिया। केवल एक साधारण सी लगने वाली दासी को बाहर के बरामदे में रहने दिया गया। कमरे में आखिरकार सन्नाटा लौट आया। बस वह और उसके तीनों बच्चे। धीरे धीरे समय बीता और दीपोत्सव का दिन आ गया। कीमती औषधियों के कारण चोटें लगभग भर चुकी थीं। बस पीठ में हल्की हल्की टीस बाकी थी। उसी दिन उसके लिए शानदार कपड़े और बेहद खूबसूरत गहनों का पूरा सेट भेजा गया। आईने में खुद को देखकर उसे खुद ही अजनबी सा एहसास हुआ। इतनी सजी संवरी शक्ल जैसे किसी और की हो। बाहर जाने से पहले उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। तीनों अब इंसानी रूप में थे। उसने गंभीर होकर उन्हें बार बार समझाया कि कमरे से बाहर नहीं जाना है, कहीं भी इधर उधर नहीं घूमना है। जब तीनों ने सिर हिलाकर हामी भरी, तब वह भारी मन से बाहर निकली। दरवाजे पर गाड़ी पहले से तैयार थी, कीमती लकड़ी से बनी, चारों तरफ सजी हुई, पूरी शान के साथ। वह चुपचाप पास पहुंची और
नीचे बैठने ही वाली थी कि अंदर से पर्दा हटाकर एक हाथ आगे बढ़ाया गया। बिना कुछ कहे इशारा किया गया कि अंदर आए। आसपास खड़े लोग हैरानी से देख रहे थे। वह पल भर के लिए ठिठक गई, लेकिन सबकी निगाहों के बीच उसने हिचकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे अंदर खींच लिया गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। बाहर मेले जैसा माहौल था, रोशनी, भीड़ और शोर। वह पूरे समय उसके साथ रही, चुपचाप, जैसे किसी अदृश्य दबाव में बंधी हो। लेकिन उसी दौरान कुछ अजीब भी हुआ। भीड़ के बीच से उसे बचाते हुए उसने उसके हाथ में मीठी टॉफी थमा दी। फिर एक दुकान से सुंदर लालटेन जीत कर उसे दे दी। बिना ज्यादा बोले भी उसके व्यवहार में एक अनकही नरमी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। इसी अजीब सी शांति के बीच अचानक एक तीखी खुशबू ने माहौल तोड़ दिया। रास्ता रोककर खड़ी एक औरत ने घबराए हुए अंदाज में खबर दी, हवेली में कुछ गड़बड़ हो गई है और बच्चे खतरे में हैं। ये सुनते ही सब कुछ जैसे थम गया। दिल में एक अजीब डर समा गया। बिना एक पल गंवाए वह उसे साथ लेकर तेजी से वापस लौट पड़ा। जैसे ही हवेली पहुंचे, सामने का दृश्य देखकर सब कुछ बिखर गया। तीनों बच्चे अपने असली रूप में नहीं थे। वे छोटे बच्चों की तरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें मोटी रस्सियों से खंभों से बांध दिया गया था। उनके मुंह कपड़े से बंद थे और उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वे छटपटा रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पास खड़ी औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे यह सब उसके लिए कोई खेल हो। उन्हें देखते ही उसने तुरंत अपना रूप बदला और रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि ये बच्चे किसी गलत संबंध का नतीजा है और यह सब धोखा है। उसकी बातों ने माहौल को और भारी कर दिया। हर नजर अब उसी पर थी। सच सामने आने के कगार पर था। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या सच्चाई सामने आने पर सब खत्म हो जाएगा, या फिर इस सच में कुछ ऐसा है जो सब कुछ बदल सकता है। उसकी बात जैसे किसी तेज धार वाले चाकू की तरह दिल में उतर गई। हर शब्द आखिरी उम्मीद को तोड़ता हुआ। माहौल अचानक भारी हो गया। उसने जमीन पर बंधे रोते हुए तीनों बच्चों को देखा, फिर धीरे धीरे नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। जो आंखें पहले नरम थीं, अब उनमें सिर्फ टूटे हुए भरोसे का दर्द बचा था। कुछ पल तक वो बस घूरता रहा, जैसे जवाब से पहले ही टूट चुका हो। धीमी भारी आवाज में उसने पूछा, क्या ये सच है? ये सवाल नहीं था, ये एक बिखरे हुए इंसान की आखिरी उम्मीद थी। वो चाहता था कि सामने से इनकार सुन ले, कि सब झूठ निकले। उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूरी ताकत जुटाकर जवाब दिया। उसकी जिंदगी में उसके अलावा कोई और कभी नहीं था। लेकिन इस जवाब ने बात आसान नहीं की, उल्टा सच और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अगर वो झूठ नहीं बोल रही तो इसका मतलब ये बच्चे वही हैं जिन्हें वो कभी खोया हुआ समझ चुका था। उसकी आवाज कांप गई। उसने फिर पूछा, ये बच्चे आखिर हैं कौन? अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सालों से छुपा सच, वो अजीब रात और वो तीन मासूम जिनको दुनिया ने कभी समझा ही नहीं, सब सामने आने वाला था। उसने आंखें बंद की, फिर खोलकर सच बताने के लिए होंठ खोले। लेकिन उसी पल रात की खामोशी को चीरती हुई आवाज गूंजी। अचानक कई नकाबपोश हमलावर अंधेरे से निकल आए। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थीं और उनका निशाना साफ था। बिना एक पल गंवाए हमला शुरू हो गया। वो तुरंत सतर्क हुआ। एक झटके में उसे किनारे धकेलते हुए आदेश दिया, यहीं रहो। अगले ही सेकंड वो लड़ाई में उतर चुका था। पूरा आंगन रणभूमि बन गया। तलवारों की टकराहट, चीखें, खून, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उसकी चाल इतनी तेज थी कि बस परछाई सी दिख रही थी। हर वार किसी न किसी को गिरा रहा था। इस अफरा तफरी में उसने मौका देखकर बच्चों की तरफ दौड़ लगाई। घुटनों के बल गिरते संभलते हुए रस्सियां खोलने लगी। पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही बच्चों को आजाद किया, उसने पलट कर देखा और सामने का दृश्य देखकर जैसे सब रुक गया। वो औरत जो अब तक किनारे खड़ी थी, अचानक एक लाश के पास से तलवार उठा चुकी थी। उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ पागलपन और जहर भरी नफरत। उसने सही वक्त चुना जब वो लड़ाई में उलझा हुआ था। तलवार सीधी उसकी पीठ की तरफ उठी। उस पल दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। सोचने का समय नहीं था, बस एक ही ख्याल, और अगले ही पल उसने दौड़कर खुद को उसके सामने डाल दिया, अपनी कमजोर सी देह से उस जानलेवा वार को रोकते हुए।
एक तेज आवाज के साथ ठंडी तलवार बिना किसी रुकावट के सीने में धंस गई। दर्द ऐसा था जैसे सीने के भीतर कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसी एक वार ने शरीर की सारी ताकत छीन ली। जिस्म ढीला पड़ गया, जैसे कोई सूखा पत्ता हवा में टूटकर गिरता है। वह जमीन पर गिर पड़ी। पास खड़े तीनों बच्चे ये सब देख रहे थे। उनके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उनकी पुकार पूरे आंगन में गूंज उठी। उसी पल अचानक तीनों के शरीर से तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी। सबकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। छोटे छोटे बच्चे पल भर में बदल गए 3 सफेद ड्रैगन में। उनके शरीर बर्फ जैसे चमक रहे थे। यह दृश्य इतना असंभव था कि वहां मौजूद हमलावर भी एक पल के लिए जम गए। किसी ने घबराकर चिल्लाया, ये तो राक्षस हैं। और फिर पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। उधर जमीन पर गिरा हुआ शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। घाव से बहता खून पत्थर जैसी जमीन पर फैलता जा रहा था। दर्द और शोर के बीच चेतना टूटने लगी। आखिरी बार उसने उसकी तरफ देखा, उस चेहरे पर जो हमेशा सख्त और ठंडा रहता था, लेकिन इस बार वहाँ कुछ और था। खौफ और पछतावा। वो उसके पास झुक चुका था। आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। अंधेरे में डूबने से ठीक पहले उसकी आवाज सुनाई दी, टूटी हुई, बेचैन। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मौत नहीं आई। जब दोबारा होश आया तो वह एक मुलायम बिस्तर पर लेटी हुई थी। सीने का घाव अब बंधा हुआ था। दर्द गायब था, बस भारीपन और कमजोरी बाकी थी। शरीर इतना थका हुआ था कि हिलना भी मुश्किल लग रहा था। सबसे पहला ख्याल बच्चों का आया। वो घबराकर उठने की कोशिश करती है। क्या वे सुरक्षित हैं? क्या उन्हें किसी ने देख लिया? क्या उन्हें खतरा है? इसी बेचैनी में उसने कमरे में इधर उधर देखा और अचानक उसकी नजर एक जोड़ी गहरी आंखों से टकराई। बिस्तर के पास एक विशाल सफेद ड्रैगन शांत बैठा था। उसका शरीर बर्फ की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें बस उसी पर टिकी थीं। उसे देखते ही जैसे पुरानी यादें अचानक लौट आईं। सालों पहले का एक दिन, एक घायल सफेद ड्रैगन और वो अधूरा सा वादा, हमेशा उसकी रक्षा करने का। ये सब एक साथ दिमाग में घूम गया और फिर दबा हुआ सारा दर्द बाहर आ गया। वह अचानक उसकी तरफ झुकी और उसे कसकर पकड़ लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में जमा हर शिकायत, हर तकलीफ, सब एक साथ बाहर निकल आई। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, दर्द, तिरस्कार, अपमान, सब उसी से जुड़ा था। जिसने वादा किया था उसकी रक्षा करने का, उसी की वजह से सब कुछ टूट गया। उस पल में वो सिर्फ एक इंसान थी जो अपने टूटे हुए जीवन का हिसाब मांग रही थी।